तो फाइनली गाइस डेना व्हाइट ने एक अच्छी फाइट अनाउंस कर दी UFC 300 के लिए, जिसमें जस्टिन गेजी टेक ऑन करेंगे मैक्स होलोवे के साथ। पर क्या मैक्स होलोवे ने कोई गलती कर दी है इस फाइट को लेकर के, और ये फाइट किस तरीके से प्ले आउट करेगी, जानेंगे इस पूरी वीडियो में, तो बने रहिए। तो व्हाई पीपल आर सेइंग दैट इट्स अ मिस्टेक फॉर मैक्स होलोवे, उसका रीजन नंबर 1 है मैक्स होलोवे का फेदरवेट डिवीजन में नंबर 1 कंटेंडर होना। तो भाई मैक्स होलोवे इस समय नंबर 1 रैंक पर हैं और पोटेंशियली वो नेक्स्ट कंटेंडर हैं लाइनअप में फेदरवेट चैंप के लिए। और वॉल्क वर्सेस इलिया टुपुरिया की फाइट होगी, उसके बाद जो भी विनर होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो अगली चैंपियनशिप बाउट होगी वो होलोवे को मिल सकती है। पर क्योंकि वो जस्टिन से फाइट कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से नहीं वापस आ पाएंगे उस डैमेज से या उस फाइट के बाद से इतनी जल्दी कि वो दोबारा से फेदरवेट डिवीजन में टाइटल के लिए फाइट कर पाए। तो इसलिए ये दोनों तरफ से उनके लिए एक लॉस वाली चीज़ है। अब आते हैं अपने रीज़न नंबर 2 पे। तो रीज़न नंबर 2 है द वेट क्लास इटसेल्फ। जो फेदरवेट वेट क्लास है वो 10 पाउंड कम है लाइट वेट से, जिसमें जस्टिन गेजी करेंटली फाइट करते हैं। और इवन साइज एडवांटेज अगर आप देखेंगे तो जस्टिन गेजी बहुत ही ज़्यादा बिग है मैक्स होलोवे से। और आपने टोनी फर्गसन की फाइट तो देखी होगी, जिसमें टोनी फर्गसन जो कि वेल्टरवेट और लाइट वेट दोनों में फाइट करते हैं, तो उनका जस्टिन गेजी ने क्या हाल किया था। एंड मैक्स होलोवे इज नथिंग लेस देन दैट। मैक्स होलोवे की भी जो स्ट्रेटजी है वो बॉक्सिंग और अपनी चिन पे टिकी है, जो कि उनकी ग्रेनाइट चिन है, वो जल्दी नॉकआउट नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले सकते हैं। साथ में बॉक्सिंग से वो नॉकआउट करते हैं, ज़्यादा किक्स वगैरह थ्रो नहीं करते हैं। और जो तीसरा रीज़न होने वाला है वो होने वाला है उनकी एज का। अभी भी उनकी पुरानी रील्स और पुरानी हाइलाइट्स देख रहे हैं जिसमें वो केल्विन किटर के साथ उन्हें रिंग में 1-2 दिखा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अभी भी वो पुराने वाले मैक्स होलोवे हैं और वो आसानी से बीट कर देंगे जस्टिन गेजी को। पर ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जस्टिन गेजी इस समय बिल्कुल अपने प्राइम पे हैं। उन्होंने अभी डस्टिन पोरिये को हेड किक से नॉकआउट किया है और वो कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि वो बिल्कुल भी रहम करने वाले हैं मैक्स होलोवे पे। तो अपार्ट फ्रॉम मनी, उनको शायद से पैसे तो अच्छे खासे मिले होंगे इस फाइट के लिए, पर बाकी चीज़ों में ये फाइट इतनी अच्छी भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो डैमेज उनको इस फाइट से मिलेगा उससे डेफिनेटली उनके 2 या 3 साल तो कचर के कम हो ही जाएंगे। एंड वी होप फॉर द बेस्ट दैट उनका भी हाल टोनी वाला ना हो, कि जो जिसमें टोनी उनसे फाइट करने के बाद ही इतना भयंकर डिक्लाइन पे है कि आज वो 7-0 की लूजिंग स्ट्रीक पे चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये मैच किस तरीके से प्ले आउट करेगा। तो जस्टिन गेजी का डेफिनेटली अपर हैंड है इस फाइट पे, क्योंकि वो साइज एडवांटेज है उनके पास और साथ ही में उनके पास रीच एडवांटेज है। जस्टिन गेजी के पास हैंड रीच 2 इंच ज़्यादा है मैक्स होलोवे से। एंड मोर ओवर जस्टिन गेजी के पास वेरिएशन है, किक्स भी मारते हैं वो, साथ में उनके पास डिवास्टेटिंग पावर्स है उनके हाथों में, जबकि मैक्स होलोवे कंप्लीटली रिलाइज ऑन हिज बॉक्सिंग स्किल्स। और फेदर वेट में एक बार फाइट करके डैमेज लेना इज अ डिफरेंट बॉल गेम देन इन लाइट वेट, जिसमें कि जस्टिन गेजी जैसे अपोनेंट्स हैं जो कि वेट कट करके लाइट वेट में फाइट करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिवास्टेटिंग डैमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन आई डोंट सी दिस फाइट गोइंग टू मैक्स होलोवे। बट अगर ये फाइट 3 से ज़्यादा राउंड भी चलती है तो मुझे हैरानी होगी, क्योंकि जस्टिन गेजी के पास वो पावर है और साथ में वो वेरिएशन है कि मैक्स होलोवे उनके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैचअप, एंड हु डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस BMF टाइटल का? तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताइए। क्योंकि डेना व्हाइट ने एक और फाइट अनाउंस की है जो कि होने वाली है जिम मिलर वर्सेस बॉबी ग्रीन। जिम मिलर के पास करेंटली में सबसे ज़्यादा UFC फाइट्स करने का रिकॉर्ड है और साथ ही में उनके पास सबसे ज़्यादा विंस का भी रिकॉर्ड है प्रेजेंटली इन UFC। पर उनकी अब फाइट हो रही है बॉबी ग्रीन से, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बॉबी ग्रीन भी एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है UFC के लिए और ही कैन डेफिनेटली अर्न अ विन ओवर जिम मिलर। तो बस गाइस, आज की वीडियो में